और ये भी आप सब जानते ही होंगे, पानी में भी ठीक यही नियम लागू होता है। कोई पत्थर अगर पानी में फेंक तो वो पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन जहाज के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह है बल, और जहाज की डेंसिटी दरअसल पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह किसी भी चीज को ऊपर की ओर धकेलता है। तो पानी में कौन सी चीज गिरेगी और कौन सी चीज ऊपर उठी रहेंगी, ये पानी के इन दोनों फोर्स पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी की डेंसिटी से ज्यादा होता है तो वो चीज समुद्र में डूबने लगती है, लेकिन वही अगर उसका घनत्व पानी से कम होता है तो वो तैरने लगती है। चलिए अब इन दोनों फोर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। बल का नियम है कि जितने वजन का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाएगा वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा। अब ये नियम जहाज पर किस तरह से लागू होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जहाज का वजन 20 किलो है और उस पर 80 किलो का ही सामान लदा हुआ है, और जब ये जहाज समुद्र में उतरेगा तो अपने वजन जितना पानी ही रिप्लेस कर देगा, और ऐसे में बल से ज्यादा हो जाएगा। और बस यही वजह है कि लोहे का भारी जहाज पानी में तैरता हुआ चला जाता है, तो पानी का जहाज पानी में कैसे तैरता है, ये तो पता चल गया है। अब ये जानते हैं कि नेवी और मर्चेंट नेवी, इन दोनों के जहाजों में आखिर अंतर क्या होता है। इन दोनों के जहाजों में सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि नेवी के जहाजों में हर तरह की हथियार मौजूद होते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी की जहाजों में हथियार नहीं होते। और उसकी वजह यह है कि मर्चेंट नेवी के जहाज सामान आयात और निर्यात करते समय कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरते हैं, और हर एक देश की अपने नियम के तहत इन जहाजों पर हथियार रखना मना है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मर्चेंट नेवी का जहाज सामान ही लेकर जा रहा है तो उसे भला हथियारों की क्या जरूरत। तो आपको बता दें कि जहाज पर लदे हुए करोड़ों के सामान पर समुद्री लुटेरे भी घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और वो कब जहाज को हाईजैक करके उस पर लदा सारा सामान लूट। तो इसी तरह की कई मुसीबतों से बचने के लिए जहाज में कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं। उनमें से एक है LRAD यानी लॉन्ग रेंज कास्ट डिवाइस। आपको बता दें कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत ही तेज कान फाड़ने वाली आवाज निकलती है, और जो कोई भी इस डिवाइस की आवाज सुनता है उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और जब आसपास इसी तरह के समुद्री लुटेरों जैसा कोई खतरा महसूस होता है तो उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, और उस डिवाइस के प्रयोग के समय उसकी भयंकर आवाज से बचने के लिए सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लेते हैं। इसके अलावा इन लुटेरों से बचने के लिए शिप में एक बहुत ही बड़ा पानी का पाइप भी रखा जाता है, ताकि उन समुद्र लुटेरों पर एक साथ बहुत सारे पानी से हमला करके उन्हें रोका जा सके। वैसे अगर दोस्तों आपको मौका मिला तो आप नेवी में जाएंगे या मर्चेंट नेवी में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।